Yes, dear student, different sentence करेंगे. प्रेजेंट इनडेफिनिट पॉजिटिव सेंटेंसेस करेंगे. इनको प्रेजेंट इनडेफिनिट भी कहते हैं, अफर्मेटिव भी, असर्टिव भी. और प्रेजेंट सिंपल से ये टेंस भी ये कहलाते हैं. पहला जुमला बनाते हैं, हम अंग्रेज़ी पढ़ते हैं. वी रीड इंग्लिश. तुम 4 अंडे उबालते हो. यू बॉयल 4 eggs. वो आलू और प्याज बेचता है. He sells potatoes and onions. तुम्हारा भाई मुझे सजा देता है. आप एक बात देख रहे होंगे, इन तमाम जुमलों में आखिर में ता हूँ, ती हूँ, ता है, ते है वगैरह के अल्फाज आ रहे हैं. हमने आपको मेथड भी समझा दिया है. नेक्स्ट वीडियो में जो भी बताएंगे, और लास्ट जो वीडियो आपने देखी होगी उसमें मेथड लिखा हुआ है. सबसे पहले सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, प्लेस एंड टाइम. इस तरह हम करेंगे. जुमला हमारा क्या है? तुम्हारा भाई मुझे सजा देता है. योर ब्रदर पनिशेस मी. मैं किताब खरीदता हूँ. ताहूँ आया, आप फौरन पहचान गए कि भाई जुमला तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है. इसका मेथड आपको पता है. मैं एक किताब खरीदता हूँ. आई बाय, सॉरी, मैं किताबें खरीदता हूँ. आई बाय बुक्स. अब इसी तरह वो चांद देखती है. याद रखिएगा, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए, ही, शी, इट, या सिंगुलर नेम आ जाए, वन नेम, तो याद रखिएगा जिन वर्ग के आखिर में, वर्ग की बात कर रहा हूं मैं, याद रखिएगा पोटैटो, टमाटो नाउन की बात नहीं कर रहा. आई एम से टॉकिंग वर्ब. वर्ब इज द वर्ड विच डिस्क्राइब समथिंग. अक्सर आप नाउन में चले जाते हैं, भाई मैंगो, मैंगो में नहीं. हम बात कर रहे हैं वर्ब की, जिन वर्ब के आखिर में ओ आए, सी एच आए या एस एच आए, मगर उससे पहले थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यानी ही, शी, इट. तो जिन वर्ब के आखिर में ओ, सी एच और एस एच आए, तो वहां पर हम ई एस का इजाफा करते हैं. और याद रखिएगा वो वर्ब जिनके शुरू में सब्जेक्ट में ही, शी, इट या सिंगुलर नेम तो आ रहा है, मगर उनके आखिर में ओ, सी एच और एस एच नहीं आ रहा, तो फिर हम खाली एस का इजाफा करते हैं. जैसे यहाँ पे है, वो चांद देखती है. शी सीज द मून. इसमें हम एस लगाएंगे. याद रखिएगा ई एस का लगा रहा है जिन वर्ब के आखिर में ओ, सी एच या एस एच आए. दूसरा जुमला बनाते हैं, वो सेब खाते हैं. वो सेब खाते हैं. दे ईट एप्पल्स. अब देखिए, हमने दे के साथ एप्पल में एस नहीं लगाना. याद रखिएगा, हमने कहा है थर्ड पर्सन सिंगुलर में लगाना है. तो ही, शी की जमा क्या है? दे. वो सेब खाते हैं, तो जुमला क्या ट्रांसलेट करेंगे हम? दे ईट एप्पल्स. अब उसके बाद वो एक गेंद पकड़ता है. ही कैचेस अ बॉल. यहाँ भी देखिए आखिर में सी एच आ रहा है, तो मैंने, और उससे पहले सब्जेक्ट में ही आ रहा है, तो हमने यहाँ पर ई एस का इजाफा कर दिया. ही कैचेस अ बॉल. अब उसके बाद दूसरा जुमला हमारे पास है, तुम्हारे वालिद दूध पीते. याद रखिए, तुम्हारे वालिद, तुम्हारा भाई. अगर वो सिंगुलर में आप यूज कर रहे हैं, यानी तुम्हारे वालिद, तो यूर फादर. क्योंकि वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे ड्रिंक आ रहा है. वो दूध पीते, तुम्हारे वालिद दूध पीते हैं, तो यूर फादर. क्लियर हो रही बात? यूर फादर ड्रिंक्स मिल्क. तो मुझे उम्मीद है आपको पता लगेगा. याद रखिएगा, ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने ये मेथड को अप्लाई करना है. इसके अलावा हमने कहीं भी ये मेथड अप्लाई नहीं करना. तो आप इस तरह से इनके सब्जेक्ट चेंज करके, कहीं पर ऑब्जेक्ट चेंज करके आपने घर पे ऐसे जुमले बनाना है, और इंशाल्लाह आप बनाते जाएंगे. आपने सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि इनकी पहचान क्या है. इन जुमलों के आखिर में ता हूँ, ती हूँ, ता है, ते हैं वगैरह के अल्फाज आते हैं. बात
ज़माना हाल की जाती है। और मेथड क्या है, सब्जेक्ट है प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम और प्लस, सही है, प्लेस और प्लस टाइम है। टाइम का मैंने आपको बताया था, टाइम आप स्टार्ट में भी लिख सकते हैं और टाइम को आप आखिर में भी लिखते हैं। अस्सलाम वालेकुम।